देखिए, सीमांचल चूंकि हाशियाई इलाका है, मरकजी स्कीम पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। नामी गिरामी स्कूल नहीं है, जिम्मेदार कोई यूनिवर्सिटी जिम्मेदार हमारे लीडरान है। यानी कि अररिया में भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, कॉलेज का वो मेयार नहीं है, वो स्कूल का हॉस्पिटल का वो मेयार नहीं है कि जहाँ अच्छा इलाज हो सके। वहाँ के लोगों ने कभी भी किसानों के लिए कोई आवाज कभी नहीं उठाई। तब जो पर्सन है जी सीमांचल में सबसे ज्यादा पैदावार है, और उस झूठ सिर्फ झूठ नहीं है बल्कि वहाँ के लोगों का कैश है, कैश आमदनी, एहतजाज करने की कुव्वत कम है लोगों में। मैंने कि गुलामाना जहन है कवाम में। आमतौर पर जो एमएलए और एमपी के जो फंड होते हैं, ज्यादातर फंड वापस चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो काम नहीं कराना नहीं चाहते। हालांकि जो हमारे लीडरों को सबसे ज्यादा जो वो खौफ रहता है वही रहता है कि अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख ले गए, सारी सहूलतें मिल गए, तो हमें फिर हमारे दरवाजे में नहीं आएंगे। एजुकेशन माफिया कहते हैं, एजुकेशन माफिया का राज है। तो हमारे लीडरों की तवज्जो कभी भी इंडस्ट्रीज कायम करने पर नहीं रही। मखाना, अनानास, मक्का और जूट, ये 4-5 चीजों की फैक्ट्रियां बहुत सारे हर इलाके में 2-4 खुल जाए तो वहाँ के हजारों लोगों को रोजगार मिलेगा। आज हम सीमांचल की बात करेंगे, सीमांचल के अन्नदाताओं की बात करेंगे। सीमांचल की धरती पर अन्नदाता किस कदर परेशान है। देखिए, सीमांचल चूंकि हाशियाई इलाका है जी, सरहदी इलाका है, वहाँ मरकजी स्कीम पहुंचते पहुंचते दम तोड़ देती है। और बहुत कम लोग, एक तो यह है कि लोगों को मरकजी इसके बारे में मालूम नहीं होता है। जिसको मालूम है उसको हासिल करने के लिए इतनी सारी परेशानियां होती है कि लोग उसको हासिल आमतौर पर नहीं कर पाते जी। हालांकि इसमें थोड़ी तब्दीली आई है, बेदारी आई है, लोग अब थोड़ा सा बेदार हुए हैं, लेकिन बेदारी की रफ्तार जो है वो बहुत सुस्त है, तेज नहीं है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हमारे जो भी हमारे लीडर्स हैं, एमपीज हैं, एमएलए हैं, या ब्लॉक प्रमुख है या मुखिया जो भी होते हैं जी, उनको असल में ये है कि उनकी कभी भी तवज्जो या ये तरजीह नहीं रही कभी भी कि हम सीमांचल को तरक्की दें। उनके सिर्फ एक जो बड़े लोग रहे, उनका एक मकसद ये भी रहा है कि हम के तालीमी निज़ाम को ज़्यादा फ़रोग़ न दें। इसलिए कि उनका ये होता था कि अगर ये सारे लोग पढ़ लिख गए तो फिर हमारे यहाँ काम कौन करेगा। एक तो मेंटली ये थी। दूसरी ये थी कि हमारा हुक्म कौन मानेगा, हमारा लट कौन उठाएगा, हमारा बोझा कौन ढोएगा। तो यही वजह रही कि तालीमी कभी भी सीमांचल के इलाके में कोई बड़ा तालीमी इदारा नहीं खुल पाया। अब ये देखिए कि अभी भी सीमांचल की बिहार में 2/3 मुसलमान जो है सीमांचल में रहते हैं पूरे बिहार से, लेकिन कोई बहुत बड़ा मदरसा नहीं है। क्यों, ऐसा क्यों? कोई बहुत बड़ा और नामी गिरामी स्कूल नहीं है। जिम्मेदार कोई यूनिवर्सिटी जिम्मेदार हमारे लीडरान है। हमारे लिए, चूंकि लीडरों में कभी भी किसी की कभी चाहत नहीं रही कि हम इसको तालीमी इदारे खुलवाएं, हुकूमत से लड़ झगड़ करके स्कीम ले जाएं। देखिए, अररिया में भी मेडिकल कॉलेज नहीं है, पूर्णिया में है, किशनगंज में है मेडिकल कॉलेज, ठीक है, लेकिन कॉलेज का वो मेयार नहीं है, वो स्कूल का हॉस्पिटल का वो मेयार नहीं है कि जहाँ अच्छा इलाज हो सके। अगर सीमांचल की बात, हालांकि फोकस आज किसान पर होगा, लेकिन सीमांचल में क्या कुछ कमियां हैं एक एक कर अगर गिनती करें तो? देखिए, सीमांचल की सबसे बड़ी जो कमी है वो ये है कि वहाँ के लोगों ने कभी भी किसानों के लिए कोई आवाज कभी नहीं उठाई। कभी नहीं। आप ये आंदोलन कोई आंदोलन नहीं, बल्कि ये कि मैं एक आपको मिसाल दूंगा। मैंने एक साहब से पूछा, कहा जी कि भाई ये करीब 7-8 साल पहले की बात है, जब जूट के रेट बहुत कम होते थे। अच्छा, आपको ये जानिए कि जूट जो पर्सन है जी सीमांचल में सबसे ज्यादा पैदावार है, और उस जूट सिर्फ जूट नहीं है बल्कि वहाँ के लोगों का कैश है, कैश आमदनी है वो। बिल्कुल। चूंकि जूट बेच करके पर्सन बेच करके वो जिंदगी की जरूरियात की चीजें वो लेते हैं, अपने बच्चों की शादी ब्याह करते हैं, बच्चों को तालीम दिलाते हैं, बच्चों को पढ़ाते हैं। तो जूट जो है एक तरह से कैश है उनका, जो एक तरह से कैश के शक्ल में होता है। जब चाहते हैं बेच करके अपनी जरूरत को पूरी करते हैं। मैंने कहा, जब एक लीडर से मैंने बात की और कहा कि भाई आप लोग इस पर एहतजाज क्यों नहीं करते, जब गवर्नमेंट का रेट ये है और आप लोगों को उससे आधे या कम कीमत पर जब पर्सन को बेचना पड़ता है, तो आप लोग इसके खिलाफ एहतजाज क्यों नहीं करते।
तो उन्होंने किसानों की और सब लोगों की बेइज्जती की तरफ इशारा करते हुए कहा कि हमने एक बार कोशिश की थी कि आप सब लोगों से, किसानों से कहा था कि कुछ नहीं कीजिए, कम से कम एक पर्सन का एक धोआ, जो धोआ कहते हैं, जो एक गेसरी का जो शक्ल में थोड़ा जो बांधा जाता है, जो 1 किलो 1.5 किलो 2 किलो होता है। जी जी। उन्होंने कहा कि हमने कहा कि वो आप आइए और वही लेकर आइए और कलेक्टर के सामने सब लोग जलाएंगे इसको, पर्सन को जलाएंगे रेड के सिले में। उन्होंने कहा कि कोई लोग तैयार नहीं है इसके लिए। तो एक तरह से डर नहीं, उसको ये है नहीं कि लोग असल में ये है कि जो एक देखिए, एक बात कही जाती है कि आपको मैं बता दूं, गांधी जी के बारे में कही जाती है जी कि गांधी जी ने आखिर यानी कि अदम तशद्दुद या अहिंसा का रास्ता क्यों चुना। एक सवाल होता है ना कि वो लड़ सकते थे, तो होता है क्या है, यहाँ का एक लोग में है कि वो एहतजाज करने की कुव्वत कम है लोगों में। मैंने कि गुलामाना जहन है कवाम, आमतौर पर गुलामाना जहन इस कदर है कि वो यानी कि मार पीट के अदमना करते, सिर्फ जान बाकी रहने दे, उसी को अपनी रोज जिंदगी समझ लेते हैं कि ठीक है, कम से कम हमें जिंदा तो रहने दिया। ये मेंटेलिटी यहाँ लोगों की है। तो इसी वजह से किसी मामले में बड़ा एहतजाज नहीं हुआ। बहुत मुश्किल से आपको 2022-23 में जो 22 में जो किसान आंदोलन हुआ, वो भी किसान आंदोलन कब हुआ, जब उन्होंने किसान आंदोलन ने कहा, उन लोगों ने कहा कि हमने शाहीन बाग तहरीक से किसान किस तरह सीखा है कि किस तरह से हम किसान आंदोलन को लंबा खींच सकते हैं। जी जी। और वो 1 साल तक चलाया उन्होंने, और हुकूमत मजबूर हुई, लेकिन हुकूमत ने अब तक उस पर अमल नहीं किया है जो मुआवजा कहते हैं किसानों का। तो उसी तरह सीमांचल का मामला है। सीमांचल के किसान का मामला ये है कि वहाँ के लोग एहतजाज नहीं करते, अपनी आवाज नहीं उठाते। जब तक देखिए, जब तक आप अपनी आवाज को बुलंद नहीं करेंगे तो हुकूमत या कोई भी नहीं सुनेगी। आपको एक सिंपल सा मामला है कि बच्चा यानी किसी बच्चे को माँ उस वक्त तक दूध नहीं पिलाती जब तक बच्चा रोता नहीं है। जब बच्चा रोता है तब माँ आती है दूध पिलाने के लिए। तो अगर आपको अपनी जरूरत के लिए करना है तो आपको आवाज उठानी पड़ेगी और वहाँ के लीडरों को घेराव करना पड़ेगा। वजह यह है कि वहाँ के लीडरशिप जो है वो वोट के अलावा तरक्याती काम बहुत कम करते हैं। ज्यादातर आप सर्च कर लें, आप बहुत से जो है जो MLA और MP के जो फंड होते हैं, ज्यादातर फंड वापस चले जाते हैं। क्यों? इसलिए कि वो काम नहीं कराना नहीं चाहते। हालांकि काम कराएंगे उनका फायदा है, क्योंकि एक मेंटेलिटी काम नहीं कराना है, तरक्की नहीं देंगे, सोचे तरक्की याफ्ता हो जाएगा। उनको एक जो हमारे लीडरों को सबसे ज्यादा जो वो खौफ रहता है वही रहता है कि अगर यहाँ के लोग पढ़ लिख ले गए, सारी सहूलतें मिल गए, तो हमें फिर हमारे दरवाजे में नहीं आएंगे। ये वो राजाशाही चाहते हैं, राजाशाही चाहते हैं। वो चाहते हैं कि हमारा एक तबका ऐसा उनके पास होना चाहिए जो उसका बोझ उठाए, जो उसका लट उठाए, जो उसके लिए नारे लगाए, जय जयकार करे। ये मेंटेलिटी है वहाँ के लोगों में, वहाँ के लीडरों में। तो ये इससे निजात हासिल करनी पड़ेगी, और इसके निजात हासिल करने के लिए सबसे जरूरी है कि वहाँ के लोगों को तालीम पर तवज्जो देनी पड़ेगी, जो है नहीं। तालीम का मामला ये है कि वहाँ तालीम पूरी तरह से जो है वो कोचिंग पर मुनहसर है। किसी कॉलेज में पढ़ाई नहीं होती है। हर जगह कॉलेज बड़े बड़े कॉलेज हैं, लेकिन वहाँ टीचर नहीं है। जो टीचर है वो पढ़ाते नहीं है। वो सिर्फ कॉलेज इस वक्त जो वहाँ का जो है इनरोलमेंट के लिए रह गया है। सिर्फ वहाँ दाखिला फार्म एडमिशन लेते हैं बच्चे और फिर एग्जाम जाके देते हैं, बीच में उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है वह। और सारे बच्चे या तो कोचिंग पढ़ते हैं या अपने तौर पर पढ़ते हैं। ज्यादातर को मैंने देखा, आप जब देखेंगे जाके फॉर्सगंज चले जाइए, अररिया चले जाइए, या किसी खत्ते में आपको गली गली मोहल्ले में कोचिंग सेंटर नजर आएगा। एजुकेशन माफिया कहते हैं, एजुकेशन माफिया का राज है। तो ये चीजें हैं सबसे बड़ी चीज। अच्छा, वह ये किसानों का मामला है। किसानों का मामला ये है कि किसान के पास जो है मसाइल बहुत होते हैं। मसाइल इसलिए कि वो आबपासी सबसे बड़ा मसला उनके पास होता है। आप ये समझिए कि आज के डेट में वहाँ 100 रुपए के आसपास 90-95 रुपए डीजल है या 100 के आसपास है। जी जी। अब यानी कि इस कदर महंगा हो गया है आबपासी अपने खेतों को पटाना, पानी पटाना, आबपासी करना, सिंचाई करना, कि एक बड़ा हिस्सा जो आमदनी का बड़ा हिस्सा उनका हो सकता था वो यानी कि अनाज की पैदावार में खर्च हो जाता है। पहले नहर का निज़ाम पूरे एरिया में राज था। नहर के निज़ाम से फायदा ये होता था कि किसान हर सीजन में पानी आता था नहर में, और वहाँ ये होता था कि लोग उसी सिंचाई करते थे और कम पैसे में हो जाता था जी। बहुत कम मामूली पैसा देना होता था आबपासी का गवर्नमेंट को, और इससे उनका बहुत बड़ा खर्च हो जाता। लेकिन इस वक्त जो है पूरा सिस्टम जो है वो पंप सेट निज़ाम पे है,
और उसी के जरिए पानी पटाया जाता है। इसके वजह से खर्च बहुत आता है और जिसकी वजह से जो फसल कभी खराब हो जाती है तो किसानों को नुकसान भी बहुत ज्यादा होता है। नुकसान होता है। उसके अलावा ये है कि किसान को जो है किसान को मुआवजा नहीं मिलता सही तरीके से। अच्छा, मुआवजा के इतने सारे मसाइल हैं, इतने सारे शराइत हैं, ऐसा होना चाहिए वैसा होना चाहिए, उसकी वजह से उनको मुआवजा नहीं मिल पाता। मैं आपको पिछली बार की बात बताता हूँ, 2022 की बात बताता हूँ। 2022 में आपको याद होगा कि फरवरी मार्च में बहुत शदीद गर्मी पड़ गई थी जी। उसका असर ये हुआ था कि जो अनाज की पैदावार थी वो 25 से लेकर के 30-40% तक कम हो गई थी। मतलब कि जो जिस खेत में 20 कुंटल मक्का या गेहूं की पैदावार हो सकती थी जी, वहाँ वो 12-14 कुंटल तक हो पाया। तो इसका नुकसान हुआ, उसका नुकसान हुआ। आपको एक चीज सिर्फ ये मैं बता दूं कि आप उसका कितना नुकसान कम पैदावार कम हुआ था गेहूं और मक्के का, कि सिर्फ पंजाब में ही 4 लाख टन कम गेहूं पैदा हुआ था सिर्फ पंजाब में, सिर्फ एक सूबे की बात बता रहा हूँ। बाकी आप पूरे हिंदुस्तान की बात कर लें तो आपसे कितना। तो इसका असर ये हुआ कि हिंदुस्तान भर में गेहूं बहुत महंगा हो गया, आटा बहुत महंगा हो गया। और इस साल जो है आटे की कीमत में कम से कम 40% की बढ़ोतरी हुई, इजाफा हुआ है जी। इसके वजह से सीधा असर किस पे पड़ा है? गरीब पर पड़ा है, गरीब की जेब पे पड़ता है। कि गरीब जो आदमी 100 रुपये 200 रुपये या 300 रुपये 400 रुपये कमाता है वो, और उसके 4-5 बच्चे हैं या 5-6 लोगों की फैमिली है, तो वो क्या सर्वाइव करेगा, वो क्या खाएगा? बिल्कुल। तो हम किसानों को लेकर बार बार चर्चा करें, सीमांचल के किसानों की हालत बद से बदतरीन क्यों होती चली जा रही। तो आपने जैसे कि जानकारी दी कि वहां के जो नेता है वो नहीं चाहते हैं कि वो लोग उबर सके, लोग मजबूत हो सके और इस कठिनाइयां से दूर हो सके, ताकि उनको वोटर भी चाहिए जो जिंदा होना चाहिए, एक मकसद बना हुआ है। लेकिन सिंचाई को लेकर या गोडाउन को लेकर, कोल्ड स्टोरेज को लेकर, ये तमाम फैसिलिटीज क्या सीमांचल में है? बता नहीं, कोई फैसिलिटी नहीं। देखिए ये है कि अगर फैसिलिटीज होती ना तो वहाँ मक्के की पैदावार सबसे ज्यादा है। मक्के का जो है MSP रेट से लोगों को आधे कीमत पर बेचना पड़ता है, धान MSP रेट से आधे कीमत पर बेचना पड़ता है, गेहूं आधे कीमत बेचना पड़ता है। तो आप ये बताइए किसान खाएगा क्या आमदनी होगी उसकी? बिल्कुल। चूंकि ऑलरेडी आप ये देखिए कि जब से ये हुआ है कि कम से कम कि इस कदर महंगाई बढ़ गई है, खाद का मामला है। अब आप ये देखिए 1-2 साल से खाद का बहरान चल रहा है वहाँ पे। यूरिया जो सबसे अहम खाद होता है, जो जिससे फसल को बढ़ाने के लिए लोग इस्तेमाल करते हैं जी। इस कदर मारामारी होती है। पिछले साल मैंने खुद देखा है कि खाद के लिए लोग रात भर जागते थे और नरपतगंज इलाके में 2 लोगों की मौत हो गई थी फगदर से, खाद की वजह से। मैंने खुद फार्मगंज में मैंने देखा था कि लोग रात भर जागते थे और कई जगह लड़ाइयाँ हो गई थी। और मैंने पूरे एरिया का एक बार जायजा लिया था खाद के लिए। मैंने पूरे मतलब कि आप ये समझिए कि मैं यहाँ से लेकर के नेपाल के सरहद तक गया था, मैं ये देखने के लिए खाद की क्या लोग कैसे थे। मैंने हर जगह मैंने लोगों को खाद की लाइन में लगते हुए देखा और लोगों को खाद नहीं मिलता था। यानी कि इस कदर परेशानी थी कि जो यूरिया 240 या 250 रुपये का बोरा आ रहा था उस वक्त, लोग ब्लैक में 500 रुपये खरीद रहे थे। अब ये बताइए जो लोग 250 को माल अगर 500 में खरीदेगा वो और खेत में डालेगा, तो जाहिर बात है कि पैदावार में और उस पर अखराज तो उनके होंगे जी, वो बढ़ेगा और आमदनी उसकी किसान की जो कम होनी है तो वो तो आमदनी बढ़ नहीं रही है। तो इसकी वजह से जो किसान जो है लोगों ने क्या किया, इसकी वजह से भी लोगों ने मक्का पर ज्यादा तवज्जो देनी शुरू की गेहूं के मुकाबले में। अब इस वक्त है आपका अररिया से लेकर खगड़िया तक ये पूरा मक्का बेल्ट में वो तब्दील हो चुका है। मक्के की पैदावार वहाँ बहुत ज़्यादा है, लेकिन बदकिस्मती की ये है कि मक्का तक कोई भी प्रोसेस सेंटर नहीं है। मक्का से अब आजकल यानी कि 50 चीज़ें बनाई जा रही हैं जो लोग इस्तेमाल करते हैं। और कुरकुरे हैं, चूड़ा के एक आइटम है, पॉपकॉर्न है, सब और चीज़ है बहुत सारे, और भी बहुत सारी चीज़ें उसमें जी। तो ये चीज़ें है कि अगर वहाँ प्रोसेस होता है मक्के का तो लोगों को अच्छी कीमत मिलती और साथ साथ ये है कि लोगों को रोजगार मिलता। न्यूज़विन 2023 से अन्नदाताओं को लेकर, किसानों को लेकर
और बिहार की जनता को लेकर या पलायन करने को आप बेबस है, उन तमाम खबरों को न्यूज विन के जरिए आप देख सकते हैं। न्यूज विन की आवाज सीमांचल की आवाज होगी, बिहार की आवाज है और आपके तमाम मुद्दे इस बार सिर्फ न्यूज विन पर देखने को मिलेगा। हर घर न्यूज विन जरूर पहुंचेगा आपकी आवाज को बुलंद करने के लिए, इसलिए न्यूज विन को सब्सक्राइब शेयर जरूर करें।